नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जब कोई एक मसला ऐसा हो जाए जिस पर राजनीति सदियों से खेली जाए और उसका समाधान निकलता हुआ दूर दूर तक नजर ना आए, तो समझ लीजिए कि उस मसले को जिंदा रखा जा रहा है राजनीति की तरफ से। एसवाईएल का मसला भी हरियाणा और पंजाब के लिए एक ऐसा ही मसला है जिसको लगातार सियासत होती आई है और आज तलक इस पर सियासत ही हो रही है, क्योंकि कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अदालतें कहती हैं कि बैठ करके मसले को सुलझाइए, लेकिन जब बैठते हैं तो फिर से सियासत होती है। रिपोर्ट देखिए, समझिए। उसके बाद कई खास मेहमान हैं आज हमारे साथ इस चर्चा में, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री की मुलाकात केंद्र के एक ऐसे मंत्री के साथ होती है जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो एसवाईएल का मसला सुलझाएं। लेकिन जब बातचीत हुई, हरियाणा ने अपना पक्ष रखा, पंजाब ने अपना पक्ष रखा, लेकिन पक्ष रखने के दौरान दोनों तरफ से जो बातें हुई हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि समाधान तो शायद ही निकल पाएगा। क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पानी नहीं है, हरियाणा कह रहा है कि हमारा हक है, हम लेकर रहेंगे। तो ऐसे में बीच का रास्ता भी कुछ ऐसा नहीं है सियासत को हम ठंडा कर सके। हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद का लिंक, सियासत की नहर, विवादों का पानी और ना जाने कितने कितने नामों के साथ सतलुज यमुना लिंक नहर इन बीते दशकों में सुर्खियां बनती रहीं। सरकारें आती रहीं, सरकारें जाती रहीं, लेकिन एसवाईएल लिंक नहर का विवाद सुलझ नहीं पाया। या यूं कहें कि इसे लेकर राजनीतिक रोटियां तो खूब सेकी गईं, लेकिन इसे दोनों प्रदेशों के सियासतदानों ने कभी उस गंभीरता से लिया ही नहीं जैसा लिया जाना चाहिए था। सतलुज यमुना लिंक नहर या एसवाईएल का निर्माण हरियाणा के प्यासे भूभाग के लिए किया गया था, लेकिन यह प्यास कई दशकों तक बुझ नहीं पाई और यह अनबुझी प्यास आगे चलकर वो मुद्दा बनी जो दो प्रदेशों के बीच दशकों तक विवाद का कारण बनी रही। इसे लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर दोनों प्रदेशों को आपसी बातचीत का सुझाव दिया था। लिहाजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुद्दे पर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में एक दूसरे से रूबरू हुए। बैठक हालांकि कुछ देर ही चली, लेकिन इस बैठक के बाद दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री कुछ आश्वस्त दिखाई दिए। दोनों की ओर से बैठक में सकारात्मक चर्चा का जिक्र किया गया। हालांकि बैठक में हुए बातचीत को लेकर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री रिजर्व दिखाई दिए, लेकिन इस मुद्दे पर बैठक के बाद जिस तरह दोनों मुख्यमंत्रियों का रुख दिखा, वैसा सकारात्मक रुख अब तक इससे पहले हुई किसी भी बैठक में नहीं दिखा था। केंद्रीय मंत्री हमारे शेखावत जी ने थोड़ा पीछे हुई बातचीत हमारी खुले मन से हुई और खुले मन से बातचीत का ये तो यही था कि एसवाईएल नहर बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है। अब उसका कार्यक्रम क्या होगा, आगे की गतिविधि क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में हम जाकर के बताएंगे। और जैसा बताया, दूसरे दौर की मीटिंग बहुत जल्दी हम करेंगे और मैं समझता हूँ अपने अपने पक्ष में सब बातचीत वो भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे और एक एमिकेबल सोल्यूशन कैसे हो सकता है इसके ऊपर विचार करने के लिए सारे रास्ते खुले हैं। फिर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में वो सब बातें जो आपस में तय होंगी, सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, सब सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे। Today there was a meeting between Haryana and us and the Minister of Water Resources, Mr. Shekhawat. Though they were in Delhi and I was here, we were talking on video conferencing because of this COVID going on. We had a very a meeting which I thought was on the positive lines, and we told them what our Punjab problems were, and they seemed to understand that. And I also told them that, you know, when the division of Punjab took place in 1966, all assets of ours were shared from personnel to buildings to downwards on a 60-40 basis, except water. What I've suggested is that everything was done on a 60-40. They should include the Yamuna water in it also and then divide it on a 60-40 basis. That is what I suggested as one of my suggestions. Now this meeting will be held again.
दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर भले ही रिजर्व हों, लेकिन जिस तरह के संकेत दोनों ओर से मिल रहे हैं, उसे समाधान की दिशा में बढ़ाए गए कदम के तौर पर देखा जाने लगा है। अब जल्दी ही बैठक का राउंड 2 तय किया जाएगा। सियासी मायनों में परखा जाए तो इन बीते दशकों में SYL जल सिर्फ जरूरत न रहकर सियासी मायनों में उससे भी कहीं आगे की चीज हो गई है। हक और दावेदारी को लेकर शुरू हुई तकरार ने कई बार आंदोलनों का भी रूप लिया। कुछ सियासी दलों ने इसे अपना पारंपरिक एजेंडा बनाया, तो कुछ ने इस लड़ाई को अपने सियासी वजूद को बचाने का हथियार बनाया। जिन जिन की सरकारें रहीं, उन्होंने सरकार जाने के बाद पानी न मिल पाने के कारणों पर अपनी अपनी दलीलें गढ़ लीं, बयानों को खूब धार भी दिया, लेकिन सियासत की इस नहर में पानी ला पाने में सफल कोई नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इस मसले को लेकर जनता टीवी की टीम पंजाब भी पहुंची और पंजाब में वहां के एक विधायक कांग्रेस से जिनका ताल्लुक रखते हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको हासिल है, राजकुमार वेरका इनका नाम है, इनसे बातचीत की, इनसे समझने की कोशिश की कि आखिर सहमति बन क्यों नहीं रही। पंजाब और हरियाणा के लंबे समय से चल रहे SYL मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठकर इस पर विचार करें और अपनी सहमति बताएं, क्योंकि पंजाब लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके पास पर्याप्त जो है वो पानी नहीं है और हरियाणा को वो किसी तरह से भी पानी देने के लिए सक्षम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का ये कहना है कि पानी पर उनका अधिकार है जो कि पंजाब नहीं रोक सकता। इस बारे में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर राजकुमार वेरका जी हमारे साथ में मौजूद है। और आज कैबिनेट की जो है एक मीटिंग भी विशेष तौर पर जो है वो यहां पर की गई है और दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मसले पर चर्चा की गई है। डॉक्टर साहब, आज जो चर्चा की गई है SYL मुद्दे को देखते हुए, क्या चर्चा में क्या बात सामने आई है, किस तरह से सहमति बनी है? देखिए, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। दोनों मुख्यमंत्रियों जी की और एक दूसरे की परेशानियों को समझने का उन्होंने फैसला किया है और हमने कहा है कि मौजूदा हालात में हमारे पास पानी नहीं है, हम पहले से ही परेशान हैं और हरियाणा हमारा भाई है, वो आकर सर्वे कर ले। अगर हमारे पास पानी बचता है तो हम जरूर देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पानी पहले से ही नीचे चला गया। जब ये समझौता हुआ था तब हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है और यही कारण था कि आज ये कह रहे हैं कि हम पानी लेके रहेंगे। भैया ले जाइए बाल्टियां भर के, हमने को मना तो किसी से किया नहीं, ले जाओ जिसको चाहिए, लेकिन पानी कहाँ से दो? पानी हमारे पास नहीं है। हमारे पास पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। मैं कह रहा हूँ बार बार कि हरियाणा हमारा भाई है। अगर परिवार में किसी के पास सरप्लस कोई चीज हो या प्राप्त भी हो तो तब भी दे दे, हमारे पास है ही नहीं तो हम दे कैसे? जी, राजकुमार वेरका को आप सुन रहे थे, जो ये कहते हैं कि जब ये समझौता किया गया था 1966 में, तब के हालात कुछ और थे, आज के हालात कुछ और हैं, लेकिन तब भी तो असहमति जताई गई थी इस समझौते को लागू करने में। बड़ा सवाल है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आइए तारुफ कराते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनीता दुग्गल जी जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अजय यादव जी, सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और उम्मीद करते हैं कि हम इस चर्चा में हरियाणा का पक्ष तो रखेंगे ही, पंजाब का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, उनके भी मंत्री या विधायक या प्रवक्ता को जोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। सुनीता दुग्गल जी, आपसे शुरुआत करता हूं मैं। आज दो तरह के स्टेटमेंट हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि खुले मन से आज बातचीत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आपने पंजाब के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी सुना होगा, जो ये कह रहे हैं कि अगर 60 और 40 का रेशियो करना है तो यमुना के पानी को भी जोड़िए इसमें। यानी कि पंजाब ने अपना रुख तो, स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर कर रखा है, यानी कि इस बातचीत से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं साकेत जी, देखिए ऐसा है कि हमें पॉजिटिव सोचकर चलना चाहिए, सकारात्मक जो है हमें रुख रखना चाहिए। और आप ये देखिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक मुझे पता लगा है कि शायद पहली बार ही ये इस तरह से जो है इनका जो मुख्यमंत्री जो है वो अपनी अपनी बात को रख रहे हैं और जिसमें जो मध्यस्थता जो है वो हमारे केंद्रीय
जो मंत्री हैं जल संसाधन के, उन्होंने की है और दोनों ने ही बड़ा अच्छा अपनी तरफ से अपनी बात कही है कि जो कैप्टन साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपनी बात रखी है कि उनके पास कितनी मात्रा में पानी है और कितनी मात्रा में नहीं है, और आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के, उन्होंने अपनी बात रखी है कि हमें पानी की जरूरत है। और जो 1966 में जब जो है डिवीजन हुआ था, तो जी। एट दैट टाइम जो है जब ये जो डिसाइड किया गया था कि हरियाणा को है इतना पानी मिलेगा, तो वो हमें अभी तक उसका एक बूंद भी नहीं मिला, तो हमें जो हमारा हक बनता है तो वो हमें मिलना चाहिए। तो दोनों ने अपनी अपनी बात को बड़ी अच्छी तरह से रखा है। मुझे लगता है कि जो एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, तो वो क्योंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, अपेक्स कोर्ट हमारा, उनका भी ये डिसीजन है कि आप लोग एक बार जो है वो अपने लेवल पर जो भी आप डिसीजन लेंगे उसका जो रिपोर्ट जो है वो आप हमें दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि इसमें ही इसका कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए। कैप्टन अजय यादव सर के पास जरा चलते हैं। कैप्टन अजय यादव जी, आपको लगता है कि इन बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाकर या इस रास्ते पर चलकर जो इतने दशकों से मामला लंबित पड़ा है उसका कोई समाधान निकल पाएगा? नहीं, अभी मैं पंजाब के जो मंत्री जी हैं वो कह रहे थे बाल्टी भर के ले जाओ जी। देखिए 1954 में इंडस ट्रीटी हुई थी और उस वक्त जो है पाकिस्तान से जो सरप्लस वाटर था उसके लिए बाकायदा पैसे दिए गए थे। जो दक्षिणी हरियाणा है उस टाइम पंजाब था, और जो आज के समय में हरियाणा है जिसमें आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और ये सारा एरिया आता है हमारा, जहाँ पर पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है और पीने का पानी तक नहीं है। तो ये कोई खैरात की बात नहीं है। ये पंजाब जो के टाइम, उस टाइम जो 1954 में मुख्यमंत्री थे, उनके कहने पर बाकायदा पाकिस्तान को पैसे दिए गए थे। उसके बाद कपूरी गांव के अंदर बाकायदा इंदिरा जी ने पत्थर रखा उसका, और जो राजीव लोंगे वाला समझौता हुआ 1985 में, जो समझौता हुआ था जी, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हरियाणा का हक बनता है, और उस आधार पर हमारे हक में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2001 या 2002 में दिया था। उसके बाद जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब टर्मिनेशन एक्ट पास कर दिया। उसके बाद हम विपक्ष में थे, उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो हमारी सरकार थी 2004 में केंद्र के अंदर जी। तो उस वक्त हमारी सरकार ने प्रेजेंट रेफरेंस जो है वहाँ किया गया था, और प्रेजेंट रेफरेंस के तौर पे ही मैं खुद इरिगेशन मंत्री रहा हूँ, इसलिए मुझे सारा मालूम है जी कि किस तरीके से हमने सिंघवी जो हैं, जो बेस्ट जो हमारे एडवोकेट्स हैं, बोबड़े थे, हमने सब लगा के, और जाकर 2015 में फैसला ये आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि पंजाब ने ये पानी हमको देना है। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है तो उसको फैसला केंद्र सरकार इसको लागू करने में 5 साल क्यों लगा दिए? 2020 आज हो गया है, इसको लागू करें। ये कोई बातचीत से, और सुप्रीम कोर्ट इस बात में ढिलाई क्यों कर रहा है? और दिल्ली को आप देखिए, हरियाणा दो तरफ से मर रहा है जी। एक तरफ हमें दिल्ली को पानी देना पड़ता है, उनकी जो टोटल जो पानी है उनका 600 क्यूसेक बनता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनके ट्रीटमेंट प्लांट भर के रखें, 1000 क्यूसेक पानी हम उनको देते हैं। और एक तरफ जो है पंजाब हमें पानी नहीं दे रहा है। मैं ये कहता हूं, अगर पानी इनके पास ही नहीं है, बरसात के दिनों में एसवाईएल के अंदर बहुत पानी होता है, उस वक्त पानी हमें दे दिया करो। लेकिन एसवाईएल बनाने में इनको दिक्कत क्या है? अगर एसवाईएल बन भी जाती है तो हम इनसे थोड़ी ना पिस्टल लगा के इनसे पानी ले लेंगे। जब पानी सरप्लस हो उस वक्त हमें पानी दे दें, जब इनके पास पानी नहीं हो तो ना दें। कैप्टन अजय यादव जी, ये एसवाईएल कैनाल को बनाना इनका नैतिक धर्म बनता है, और ये केंद्र सरकार जी। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, क्या आपकी पर्सनली कभी पंजाब के लीडरान से, कांग्रेस के खास तौर पर, किसी से इस मसले पर बातचीत हुई है? असल दर्द उनका है क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए, दर्द कुछ नहीं है। एक मूंछों की लड़ाई वाली बात हो रही है कि भाई अगर एसवाईएल कैनाल बन जाएगा तो अकाली वाले सोचते हैं कि भाई हमारे से जो है गड़बड़ होगी, कांग्रेस वाले सोचते हैं कि हमने अगर बना दिया। इससे मूंछों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा छोटा भाई है,
मैं एक बात कहना चाहता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा दिल करना चाहिए और इस एसवाईएल कैनाल को पूरा करें, और अगर ये नहीं करती तो बीआरओ से कराएं। केंद्र सरकार अपने नरेंद्र मोदी जी खामोश क्यों बैठे हुए हैं? जो हमारे जो जन मंत्री हैं वो दोनों मुख्यमंत्री को बुला के इसको इम्प्लीमेंट कराएं। सुप्रीम कोर्ट का जो एपेक्स का जो कोर्ट है उस फैसले को अगर लागू नहीं कर सकते ठीक है कैप्टन तो ये अजय बहुत यादव शर्म जी, की बात है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा और उस सवाल के साथ वापस लौटूंगा, क्योंकि आपने केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लीडर और प्रधानमंत्री तक की बात की है। मैं आपसे यह भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या दिल्ली में जो कांग्रेस का आला कमान बैठा है, क्या वो भी कभी मध्यस्थ करने की स्थिति में रहेगा? मैं लौटूंगा आपके साथ इस सवाल के साथ। दुग्गल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हरियाणा में इत्तेफाक कह लीजिए, विडंबना कहिए कि ऐसे मौके हर राजनीतिक दल को मिले हैं, जब पंजाब में भी उसी की सरकार रही हो, हरियाणा में भी रही हो और केंद्र में भी कमोबेश रही हो। ऐसी स्थिति में कभी भी ना आपसे शॉर्ट आउट हुआ, ना कांग्रेस इसको शॉर्ट आउट कर पाई, इस समस्या का समाधान निकाल पाई। तो क्या हम ये मानकर चलें कि हरियाणा में स्थिति कुछ और है, पंजाब में की स्थिति कुछ और है और केंद्र में स्थिति कुछ और है, तीनों एक साथ एक रास्ते पर चल ही नहीं रहे? साकेत जी, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसमें बहुत से ऐसे मुद्दे रहे कि जिनको पहले की सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने जिसको लटका के रखा, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे हम ओआरओपी की बात करें, चाहे हम धारा 370 की बात करें, चाहे हम राम मंदिर की बात करें, तो ऐसे ऐसे डिसीजंस जो हैं वो हमारी सरकार में लिए गए हैं। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि और इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि फुल फ्लेजेड जो है वो राम मंदिर को कहाँ बीच में लेके आ रही हैं आप? जो है राम जल मंदिर को संसाधन मंत्रालय का छोड़िए। बनाया गया ताकि जो भी अंतरराज्यीय जो नदी जल विवाद जो है संशोधन विधेयक भी लेकर आया गया, उसको भी पास कराया गया ताकि जो भी किसी तरह के जो अंतरराज्यीय नदी के जो विवाद हैं उनको सुलझाया जा सके। और उसी कड़ी में जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो है हमारे जल संसाधन केंद्रीय मंत्री जो है गजेंद्र शेखावत जी, उन्होंने मध्यस्थता की है और पहली बार जो है वो इस तरह से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी भी और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो भी दोनों बैठे हैं और उन्होंने अपनी अपनी बात को रखा है जी। लेकिन इत्तेफाक रखती हूँ कि जो मंत्री जी ने कहा है, क्योंकि वो इरिगेशन के मंत्री रहे, उन्होंने भी खुद ये बात मानी है कि ये लड़ाई जो है इन्होंने अननेसेसरी जो है पंजाब ने मूंछों की लड़ाई बना के रखी हुई है, और जबकि अगर हमारा हक है इसमें तो हमें अपना हक मिलना चाहिए। नहीं तो और बहुत अगर आप दोनों ये कह रहे हैं, बेशक से वो कांग्रेस पार्टी से हैं और हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि आप कम से कम एक बार एसवाईएल आप बनाइए तो सही। जब सरप्लस होगा, आप देखिए कितना पानी चारों तरफ, आप बारिश आप देख रहे हैं कि पिछले 2-4-5 दिनों में कितनी बारिश आ रही है, लगातार मॉनसून का सीजन है, तो वो पानी कम से कम जो है वो सही तरीके से सही जगह पर पहुंच जाए। तो ये एक अननेसेसरी मुझे लगता है कि एक मूंछों की लड़ाई, एक जो है ना एक ईगो जो है अपनी सेटिस्फाई करने के लिए बस ये कहा जा रहा है कि पानी नहीं दिया जाएगा। सुनीता दुग्गल जी, आप भी कह रही हैं कि मूंछों की लड़ाई है, कैप्टन साहब भी कह रहे हैं कि मूंछों की लड़ाई है, लेकिन लड़ाई किससे है? आप ही के घटक दल है ना, आप ही की इकाई है भारतीय जनता पार्टी। तो सुनीता दुग्गल जी, उनके मूंछों की लड़ाई है। सुनीता जी, भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी का एक संविधान तो होता है। अलग अलग प्रदेश में वहां पर रुख इस तरीके से बदल जाना, और इसी वजह से मूंछों की लड़ाई है। आप हरियाणा में थे, आप पंजाब में भी थे, आप केंद्र में भी थे, तीनों जगह आपकी सत्ता थी, लेकिन इसका क्या निकला? साकेत जी देखिए, पहले जो जिस तरह से पिछले 5 सालों में हमारी बिल्कुल जिसको बोलेंगे कि भी एक मेजोरिटी की जो हमारी सरकार है, इससे पहले ऐसे नहीं रही, और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसे ऐसे निर्णय जो है वो लिए गए कि जो पहले कोई सोच नहीं सकता था कि ये कभी इसका, वो कभी समझ नहीं पाते थे कि हमें इस तरफ जाना चाहिए या उस तरफ जाना चाहिए या इन चीजों का क्या निर्णय लेना चाहिए। सुखबीर बादल का आज का स्टेटमेंट अगर सुनीता जी आप देखेंगी, सुखबीर बादल ने आज कह दिया कि हम कैप्टन अमरिंदर के साथ बिल्कुल सपोर्ट में खड़े हैं, अगर कैप्टन साहब ये कहते हैं कि एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो साकेत जी, क्या हमारे कैप्टन साहब ने नहीं कहा? इधर हमारे पास भी तो एक कैप्टन है, इन्होंने भी तो कह दिया कि जो है हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सरकार के साथ है, और हमें हरियाणा का हक जो है हमें मिलना चाहिए और हमें जो है पानी मिलना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी से हैं, ये बात तो उन्होंने भी कह दी है।
तो इन बातों से जो है वो कोई हल निकलने वाला नहीं है। ये कहें कि सारी पार्टियां, तो हमारी तरफ भी सारी पार्टी हैं, आप आईएनएलडी की बात करें, जेजेपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, मुझे नहीं लगता कोई एक भी लीडर जो है वो ये बात कहेगा कि हमें जो है कि कोई बात नहीं जी, हमें अपना जो है एसवाईएल नहीं चाहिए, हमें एसवाईएल का पानी नहीं चाहिए। एक भी नेता अगर कह दे साकेत जी, तो मुझे लगता है कि ऐसे बिल्कुल हाँ, ऐसे नामुमकिन ऐसे है। कोई भी प्रदेश में ऐसे कोई नेता नहीं है जो ये कहें कि जी उनको एसवाईएल का पानी नहीं चाहिए। आप दोनों के साथ मैं जी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कुमारी सैलजा का एक स्टेटमेंट सामने आया है, उस स्टेटमेंट को एक बार आप दोनों के सामने रखते हैं, प्रदेश की जनता के सामने रखते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, इस बयान से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन कैप्टन साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या दिल्ली में जो आला कमान है आपका, उस आला कमान ने कभी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की? कैप्टन अजय यादव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? 1999 से 2005 तक की सरकार थी ओम प्रकाश चौटाला जी की। ये जो पंजाब फेडरेशन एक्ट आया, ये उस दौरान आया था। उस वक्त हमने कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दो, लेकिन केंद्र सरकार जो हमारी उस टाइम कांग्रेस की थी, उन्होंने प्रेसिडेंट रेफरेंस किया था। तो हमारी केंद्र सरकार ने प्रेसिडेंट रेफरेंस ये किया था कि क्योंकि पंजाब फेडरेशन एक्ट पास हो गया है, जितने भी समझौते हैं उनको रद्द कर दिया उन्होंने, तो उसके बारे में क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उसके तौर पे फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि पंजाब को एक तरफा कोई भी फेडरेशन एक्ट रद्द करने का अधिकार नहीं है। और आप जानते हैं इसी प्रकार से कर्नाटक में जो कावेरी का जो मामला था, उसमें भी ये फैसला इस तरफ आया था, कोई भी स्टेट अगर कोई आपस में संधि हो, उसको एक तरफा जो है कोई भी फेडरेशन एक्ट को आप जो है खत्म नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए 95% एसवाईएल बनी हुई है। और देखिए ये अपने लोकदल के जो लोग थे, ये कह रहे थे कि हम इस शहर को हम जाके बनाएंगे, गड्ढा खोद के आगे वहां पर। तो मेरा ये कहना है कि आज जो है सरकार को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इनके सुखबीर सिंह बादल के चक्कर में ना पड़ के और एक स्टेटमेंट के रूप में, अरे पानी हो तो दे देना, पानी नहीं हो तो बढ़ देना। कोई आपके ऊपर कोई हम कह रहे हैं कोई बंदूक लगा रहा है क्या? अरे इसको बनाने में क्या दिक्कत है? और फिर केंद्र सरकार जो है इस मामले में नहीं बनते है। और सरकार केंद्र में 5 साल से ये 2015 में फैसला इसको बहुत तो दिया। ठीक है कैप्टन साहब, मैं आपके पास लौटता हूं। पंजाब अकाली दल की तरफ से मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। सवाल बस इतना सा है सर कि क्या एसवाईएल का पानी हरियाणा को देंगे आप लोग? नहीं, देखिए ये कोई सवाल इस तरह का चलता फिरता आसान इतना सवाल नहीं जितना आसान किसी आपने सवाल को पूछ लिया है। बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस सेंसिटिव इशू को बहुत ही सहज से इस पे चर्चा होनी चाहिए और ये कोई चलते फिरते डिबेट होने वाली डिबेट नहीं है। सर मनजिंदर सिंह पानी सिरसा का साहब, विषय इतना बड़ा है। जी सिरसा साहब, अदब के साथ मैं आपको रोक रहा हूं और एक काउंटर करना था मुझे, क्योंकि बादल साहब ने आज कह दिया कि हम कैप्टन अमरिंदर के साथ खड़े हैं, एक बूंद भी पानी अगर ना दिया जाए तो। मैं तो पहले ही कहा कि आपने कहा कि दिया ऐसे सेंसिटिव इशू है ना, तो सर पंजाब का तो स्टैंड सिरसा साहब तो पूरी तरीके से क्लियर है। पंजाब तो बिल्कुल अड़ा हुआ है। मैंने भी आपको यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कहा दे दिया जाएगा, दिया कैसे जा सकता है? बड़ा सेंसिटिव इशू है। और ये जो बादल साहब ने बात कही है, ये को आज उन्होंने नई स्टेटमेंट नहीं दी, ये हमारा पंजाब को लेके बड़ा मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये समझौता हो चुका है तो फिर पंजाब को पानी देने में दिक्कत क्या है? अभी आप ये मत कहिएगा कि पंजाब के पास पानी नहीं है, तो ये और क्या कहेंगे फिर? तो फिर सर अदालत में गए थे ना, अदालत में जिरह हुई थी ना सर, तो वहां पर जिरह में आपने इस बात को रखा होगा ना कि पंजाब के पास पानी नहीं है। अगर आपके पास तथ्य होते मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, तो अदालत इस बात को, ऐसा तो नहीं है कि तुगलकी फरमान तो निकलता नहीं है अदालत से, वहां तो तमाम दोनों पक्षों को सुना जाता है, उसके बाद कोई फैसला दिया जाता है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी करने की अधिकार नहीं रखता। मैं तो केवल और केवल जो एक जमीनी सच्चाई है जिससे मैं वाकिफ हूं, केवल उतनी बात ही बताने की स्थिति में हूं। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कैसे कहा, किन हालातों में कहा, वो हमारा
जुरिडिक्शन से बाहर है, हम उस पर चर्चा भी करना ठीक नहीं होगा। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ मनजिंदर कि सिंह पानी सिरसा का जो साहब, विषय है वो जी। इतना सेंसिटिव विषय है, और जी। बादल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो ऐसा नहीं है कि एक जर्नल से प्रेस स्टेटमेंट है, बहुत सोची हुई समझी हुई बात है। सर, मैं एक और इस एक बात पे बहुत बार परिभाषा, पहले भी चर्चा हो चुकी है। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, मैं एक परिभाषा आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार मेरे साथ इस चर्चा में सेंसिटिव वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर जोर जबरदस्ती की गई हो, या फिर अगर अदालत के फैसले के बाद केंद्र के नेतृत्व में नहर का निर्माण करवाया गया, तो सेंसिटिव वर्ड का इस्तेमाल करने का मतलब क्या आप ये बताना चाहते हैं कि कुछ भी हो सकता है? नहीं, मेरे कहने या ना कहने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इसके बारे में सबको जानकारी है कि क्या हो सकता है, उसके कितने दूरंदेशी परिणाम होंगे। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर फिर मैं दोबारा से कहूं, क्योंकि मेरे कहने ना कहने से ये सारी बातें जो हैं ये सबके संज्ञान में हैं, और इन सब बातों को बिल्कुल टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के चर्चा नहीं की जा सकती। ये सारी चीजें जो हैं, ये विषय एक ऐसा सेंसिटिव विषय है जिसके लिए सरकारों को, दोनों ही स्टेट की सरकारों को और केंद्र सरकार को भी इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी से इन सब चीजों के विषयों के ऊपर जानकारी है कि इसका सेंसिटिविटी कैसी है और इसके क्या दूरंदेशी परिणाम हो सकते हैं। पानी सबका जीवन अगर है ना। इसी सेंसिटिविटी को देखा जाता सर, तो शायद अयोध्या और राम मंदिर का फैसला नहीं होता। अगर इसी तरीके से अगर सोचा जाता कि इस पर क्या हो सकता है और क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, तमाम चीजों को सोचने और समझने के बाद अदालत का फैसला आया था। मैटर है जो लेकिन बिल्कुल सर, है, इसको इसके साथ आप जोड़ के बात करेंगे, मुझे लगता नहीं मनजिंदर ठीक सिंह होगा। सिरसा साहब, वो धार्मिक आस्था का विषय है। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि अदालत में जब आपकी सरकार रही, जब कैप्टन साहब की यानी कांग्रेस की सरकार है, पूरा का पूरा मौका दिया गया था पंजाब को कि अपना पक्ष रखे पंजाब। क्या आप लोग अपना पक्ष रखने में पिछड़ गए? हार इसी वजह से आप लोगों को मिली, क्योंकि अदालत ने साफ साफ कहा है कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए और नहर का निर्माण होना चाहिए। देखिए, पानी तो मिल पाएगा ना अगर पानी होगा तो। सर, आज पंजाब के खुद के पास पानी नहीं है, और पंजाब का जिम्मेदारा जो है सबसे बड़ा सफरर है, जो सबसे बड़ा अनाज का स्रोत था, जो सबसे बड़े क्राइसिस में है। तो ऐसे में जब पंजाब के पास खुद के पास पानी नहीं है तो देने की स्थिति में कैसे आ पाएगा? सर ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो हरियाणा से मेरे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं वो इस चर्चा में आए आपके साथ। सुनीता दुग्गल जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मनजिंदर सिंह सिरसा साहब को, जो कि श्रोमणी अकाली दल के नेता हैं? देखिए साकेत जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमने भी कहीं से भी ये नहीं कहा है कि हम वहां पे अगर हमारा बड़ा भाई प्यासा है तो हम उसके मुंह से जो है वो पानी का ग्लास छीन लेंगे। हम यही कह रहे हैं कि अगर बारिश अगर आती है, उसमें अगर सरप्लस हो जाता है, तो अगर वहां पर नहर बनी होगी तो वो पानी जो है वो उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से जो वो हरियाणा की तरफ आ सकता है। तो ऐसे उसमें क्यों नहीं हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसी निर्णय पर पहुंचते हैं दोनों स्टेट्स मिलकर, क्योंकि हरियाणा आप ये देखिए कि पंजाब से ही निकला हुआ है, और पंजाब से जब निकला हरियाणा तो एट दैट टाइम 1966 में ये बात कहा गया था कि ठीक है कि आपको हरियाणा को इतना उसके हिस्से का पानी मिलेगा, और तब से लेकर आज तक कितने समझौते हुए, सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसको भी जो है डिनोटिफाई करके एक तरफा डिसीजन ले लिया गया। उसके बाद फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके फिर ये कहा कि इस तरह से नहीं होगा कि कोई भी स्टेट जो है वो एक तरफा अपना डिसीजन ले ले। तो और यही सब सोच समझ कर देखिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि एक डिपार्टमेंट ही अगर अलग, एक मंत्रालय ही अगर अलग बन जाएगा तो, क्योंकि ये मामला सिर्फ, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ हरियाणा पंजाब का ही है, ये आपको पता होगा कि किस तरह से साउथ में भी जो है वो वहां पर भी जो है कावेरी नदी का और ये सब जल विवाद जो रहता है। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जल संसाधन मंत्रालय इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ताकि वो मध्यस्थता करके, और वो इसमें जो है वो एक बिल भी आया था, वो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक जो है वो भी लेकर आया गया था। वो बिल बकायदा वहां पर सभी ने, जितने भी मेंबरान थे उनके बीच में वो पास हुआ है बिल बकायदा। तो ये अब कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो देखिए सभी स्टेट्स को मिलकर इनके बारे में सोचना पड़ेगा, इसका निर्णय लेना पड़ेगा। और उसी कड़ी में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि आप केंद्र को कि आप मध्यस्थता कर दोनों मुख्यमंत्री की, और उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट जो है हमें दीजिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे राम मंदिर की, कि एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का सभी ने उसको सर्वमान्य किया, तो उसी तरह से अगर हम उम्मीद करें कि एक बड़प्पन दिखाते हुए पंजाब जो है वो अगर मुख्यमंत्री लेवल पर
और जो केंद्र की मध्यस्थता के साथ ही अपने आप ही कोई निर्णय लेकर आते हैं तो बहुत खूबसूरती इसमें नजर आती है। ठीक है। नहीं तो अपनी रिपोर्ट इनको देनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन देना पड़ेगा। जी कैप्टन अजय यादव जी, आप मनजिंदर सिंह सिरसा साहब से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिरसा जी से केवल एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आप कह रहे हैं कि पानी नहीं है। मैं कहता हूँ कि चलो, आपके पास जब बरसात नहीं होती है तब पानी नहीं होता है। अब देखिए, आपके पंजाब में जब बाढ़ आती है, आपके कितने एरिया में बाढ़ चली आती है, आपके रावी ब्यास के पानी के जो उससे बाढ़ आती है। जब बाढ़ का पानी जब आता हो, बजाय उसके कि आपके खेतों के अंदर बाढ़ आए, अगर ये पानी नहर के अंदर चलकर यहाँ आ जाए, और जो हमारा क्षेत्र है, जो आपको मालूम है, ये पानी जो है इस पे हमारा अधिकार है, क्योंकि ये पानी हमने खरीदा है वहाँ से। इंडस जो ट्रीटी है 1954 की, तो उसमें कोई ये खैरात की बात नहीं है। तो अगर हम ये भी नहीं कह रहे कि आप हमें पानी जब आपके पास हो तो आप दे दीजिए, पानी ना हो, ये बात कैप्टन अमरिंदर को भी सोचनी चाहिए। अगर ये बात, अगर लोग पंजाब के लोगों को ये बात अगर आप कहेंगे कि भी हम आपके हिस्से का पानी तब लेंगे जब आपके पास सरप्लस होगा, जब आपके पास पानी नहीं होगा। तो अभी हमने BML हांसी बटाना लिंक ब्रांच हमने बढ़ाई थी, उसमें भी आपने अड़ंगा लगा दिया पंजाब ने। उसमें अड़ंगा लगाने की क्या जरूरत थी? आप जानते हैं कि जो कुछ ऐसा एरिया है हरियाणा का जहां ज्यादा पानी आता है। तो मेरा ये कहना है कि आप जो है सेंसिटिव इशू खुद बढ़ाते हैं। आप अगर आप लोगों को समझा देंगे कि हम पानी तब देंगे जब हमारे पास सरप्लस पानी होगा, तो नहर बनने में क्या दिक्कत है? और नहर बनने में, और फिर सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश नहीं मानते हैं, तो इतने बीजेपी इतनी सीरियस हो सकती है कि प्रधानमंत्री खुद वहां शिलान्यास रखने गए थे, तो उतनी ही सीरियसनेस इस इशू पे भी दिखानी चाहिए। क्यों नहीं सीरियसनेस दिखाते? अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बुलाइए, आप अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री को बुलाइए और बोलिए कि इसको SYL को बनाएं, और ये नहीं बनाते हैं तो BRO से बनाओ। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। सिरसा साहब लगातार सुन रहे हैं, उनके साथ साथ मदन मोहन मित्तल साहब, पूर्व मंत्री हैं ये पंजाब के, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन मोहन मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। अब सवाल बस इतना है सर कि आखिर हरियाणा को पानी देने में पंजाब को दिक्कत क्या है? देखिए, किसी समय में पंजाब और हरियाणा एक ही था जी। लोगों ने कहा बांट दो, बंट गया जी। हमने तो उस समय भी कहा था कि महापंजाब रहने दो जी, और इलाके जोड़ दो। यही कारण थे कि बाद में फिर ये झगड़े जो आज आप जिस पे चर्चा कर रहे हैं जी, ये झगड़े अब सामने आ रहे हैं जी। देखिए, पानी देने की समस्या तब आती है जब पानी कम हो। जी, सरप्लस है फिर तो कोई रुकेगा नहीं। अब हरियाणा से, ये हिमाचल से पानी होके आता है जी। अगर वो कल कहेंगे साहब हम तो नहीं देते, जरा रोक के देखे हो, हमें तो पता नहीं इसका लाभ बाद में होगा, उनकी तबाही हो जाएगी जी। इसलिए पानी जो है वो हमारे पास अगर सरप्लस ही नहीं है तो कहाँ से दें? नहर तो उसमें बना दी इन्होंने अपने इलेक्शन जीतने के लिए। देखिए, जो नहर का काम शुरू हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आके एक पूरी में नींव पत्थर रखा था जी। और इसलिए रखा था क्योंकि हरियाणा में चुनाव थे और हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ था दरबारा सिंह जी के ऊपर दबाव डाल के। सरकार हमारी तोड़ दी थी, इनकी सरकार आ गई थी, वो केस उन्होंने वापस ले लिया। MSPL बन भी गई, बन के जो उसका कोई लाभ नहीं हुआ। जब बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आ गई तो आतंकवादियों ने जाके वो लेबर मार दी, लेबर भाग गई। तो इसलिए इस स्थिति में अब पानी की सिचुएशन ये है, क्योंकि बड़ा डाइवर्सिफिकेशन की भी बातें बहुत हुई हैं कि किसी ढंग से पानी का इस्तेमाल कम हो, लेकिन आज की जो खेती बाड़ी है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे राजस्थान में है, सबको पानी की जरूरत है। अब ये पानी इतना जितना हमें चाहिए, अब जो हम फसलें बीजते हैं उसके लिए पानी की बहुत जरूरत है। इसलिए अब हम सरप्लस है नहीं तो दे कहाँ से? और ये फिगर सबके सामने है।
ठीक है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले को मदन तो कोई मोहन मना जी, नहीं कर सकता। जब बरसाती पानी होता है तब पंजाब में पानी सरप्लस हो जाता है बरसात के दिनों में। तो उस बरसात वक्त के पानी दिनों में आपके ये पानी पंजाब ले में जाए। सरप्लस हो जाता है, उस वक्त दे देना। अरे नहीं, भैया मैं इसको बनाओ ये तो कह सही। रहा हूँ कि जब बरसात में पानी ओवरफ्लो करता है ना सड़कों पर, तो उसको ये इकट्ठा करके स्टोर करने कहीं इनका मतलब हो सकता है। देखिए बरसात तब में हमारे तो में पानी छोड़ आता देते हो है, आप, चला जाता है। हरियाणा को बाढ़ से भर देते हो। नहीं, उनको स्टोर कहाँ करें? देखिए जो हरियाणा जो बरसात में पानी आएगा, क्या उसको स्टोर करके चैनलाइज किया जा सकता है? तभी तो मैं कह रहा हूँ उस पानी को हमारी नहर में छोड़ दो, स्टोर मत करो। उस पानी को हरियाणा में छोड़ दो, वो नहर में बनी चलने बनी है, दो। सब क्या हुआ, और आपने नहर से देखा फिर ही है। हमारे दक्षिणी हरियाणा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, जहाँ पर पीने का पानी नहीं है वहां पानी पहुंच वो भी जाएगा। हमारे भाई हैं, हमारे उनसे कोई तो दुश्मनी कुछ नहीं थोड़ी है। मानवता की बात सोचिए, वहां नहीं, पीने का मानवता पानी भी नहीं तो- है। अरे भाई, पंजाब वाले तो सबसे ज्यादा मानवतावादी हैं। पंजाब में सारे गुरु हुए, पंजाब में सारे ऋषि हुए, सारे ग्रंथ पंजाब में रचे गए। ये ठीक है, अब कुरुक्षेत्र हरियाणा का हिस्सा हो गया, हरियाणा पंजाब का हिस्सा ही था, अथॉरिटी जो सबसे तो हम भी- authoritative बुक है। हम भी फिराक दिल वाले हैं। हाँ नहीं, वो हम भी आपके साथ ही हैं। हम भी कौन सा कहते हैं कि अलग कर दो, पर अब पानी की क्वांटिटी का मामला है। पानी देखिए सरप्लस नहीं है, पानी तो बल्कि अच्छा, जा रहा है, मदन मोहन मारा मित्तल जा सर। रहा है। अरे भैया उसको जब रोक लो। सरप्लस हो तब छोड़ दो ना। मदन मोहन मित्तल सर, एक सॉल्यूशन तो जो हमारे पैनलिस्ट हैं, पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब बरसात आता है, सरप्लस हो जाता है पंजाब में, तब इस नहर में छोड़ दिया जाए। एक सॉल्यूशन तो इस चर्चा के दौरान है, आपकी तरफ से कोई सॉल्यूशन है क्या इस समस्या का? 88 में ये SYL बनी हुई थी। जी 88 में SYL वाज इन एग्जिस्टेंस, और उस वक्त जो फ्लड सबसे ज्यादा डैमेज हुआ, वो जहां जहां SYL निकलती थी बहुत इलाके को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और तब के उजड़े हुए लोग अभी तक नहीं बचे। इसलिए हमने तो जगह भी दी, जमीन भी दे दी, बन भी गई, सब कुछ हो गया। अब ये चल नहीं पाया, अब हमारा क्या कसूर है उसमें? अब हमें लगता है हमारी जितनी जमीन उपजाऊ है, जितनी जमीन हमारी ये रावी ब्यास का पानी जो पाकिस्तान में जा रहा है वो दे दो हमें। वो ले लो, उसको आप ले लो, वहां से टर्न कर लो, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से ना हाँ, तो वही तो मैं कह रहा यहाँ हूँ, से पानी वहां जा रहा है, पाकिस्तान में जा रहा है। आप जाकर अगर आप इसको डिटेल, मैं सिंचाई मंत्री रहा हूँ, मैं सिंचाई मंत्री रहा हूँ 9 साल, मैंने पूरा अध्ययन किया है इसके ऊपर। मैं जानता हूँ साहब, 9 साल ठीक कह रहे हैं। मैंने पूरा अध्ययन किया है इसके ऊपर। पाकिस्तान को आप पानी दे देते हो, हरियाणा को पानी नहीं देते हो। जहाँ से पानी पाकिस्तान को जाता है उसको रोक लो, वहां से ले लो। लेकिन आप कहते हैं कि जहाँ ये भागना कैनाल है उसके बराबर से दो। अरे भैया उससे नहीं डाइवर्ट किया करोगे जाता। तभी तो आएगा बराबर पानी, करो। डाइवर्ट कर दो ना। लेकिन आप जहाँ नहर को देखिए, जोड़ दो, हम- पानी हमें मिल जाएगा। हम सारे रास्ते की बात करते हैं। वैसे तो इसका हल जो सबसे बढ़िया दिया था, वो तो अटल जी ने कहा था कि सभी दरियाओं को इकट्ठा कर दो और उसके हिसाब से इसका बंटवारा करो। अब वो चला नहीं, तो इसलिए हम कोई हरियाणा से हमारा झगड़ा नहीं है। हरियाणा तो हमारा मित्र है भाई, मेरी पार्टी के वहाँ मुख्यमंत्री हैं, आप मेरी पार्टी के हैं, तो इसलिए हम ये थोड़े चाहेंगे कि हरियाणा उजड़ जाए। हरियाणा के उजड़ने से हमें क्या लाभ होगा? मदन मोहन मित्तल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुनीता दुग्गल जी का रुख कर लेते हैं। सुनीता जी, चूंकि हर चुनाव में SYL का मसला रहा है, चाहे हरियाणा में रहा हो या फिर पंजाब में रहा हो। पंजाब में भी रहता है, जी। हरियाणा में भी रहता है। 2022 में अब चुनाव होने वाले हैं, अब ज्यादा वक्त इसमें भी बचा नहीं। क्या आपको लगता है कि इस मसले को, साल ही रह गया बस, आप इस मसले पर किसी भी तरीके से ये पंजाब तो पंजाब कोरोना की ने खा पार्टियां या लिया। पंजाब की सरकार बैकफुट पर जाएंगी? बनाएंगे सरकार साकेत जी, साकेत जी देखिए ऐसा है कि 2022 अभी बहुत दूर है, अभी 2020 चल रहा है और जो कोविड का समय चल रहा है, और अभी 2022 बहुत दूर है। इसलिए मुझे लगता है
कि अभी क्योंकि बिल्कुल इमीडिएट कोई चुनावों का समय नहीं है कि इसके लिए कोई राजनीति कर कर उससे कोई फायदा उठाया जाए, या कि जो एक वोट बैंक की राजनीति की जाए और लोगों को जो है बहकाया जाए कि हम अब जो है पानी किसी भी कीमत पर देंगे नहीं और हम कहें कि हम पानी लेकर छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये बिल्कुल सही समय है कि जब दोनों मुख्यमंत्री जो है वो मिलकर और साथ में केंद्रीय जो हमारे मंत्री हैं उनकी मध्यस्थता के साथ इसमें कोई ना कोई निर्णय आ सकता है। हमारे भाजपा के ही मंत्री जी, अभी मैं सुन रही थी मदन मोहन जी बोल रहे थे, तो देखिए पंजाब और हरियाणा तो एक ही था, हमें वो अपने से अलग क्यों समझते हैं? और जो गुरुओं की धरती है, उन गुरुओं की धरती ने हमें यही तो सिखाया है, नाम जपो कीरत करो वंड छको। तो फिर क्यों नहीं वंड छकते? ये जो है वो बांट के ही सब कुछ जो है वो लेना चाहिए। जो हमारे जो गुरुओं की सिखों की जो धरती है उन्होंने यही तो सिखाया है ना। तो मुझे लगता है कि आपकी बार जो है उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो हमारे हरियाणा के हैं और पंजाब के हैं और हमारे जो केंद्र के मंत्री हैं शेखावत जी, उनके मध्यस्थता के बीच में जरूर जो है इसका कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए। सुनीता दुग्गल जी, हरदीप जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, पंजाब कांग्रेस की तरफ से। हरदीप जी, मैं आपसे एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले सुनीता जी एक सवाल मेरा आपसे ही है। अगर हम कैप्टन अमरिंदर के स्टेटमेंट को सुने तो वो ये कह रहे हैं कि 60-40 का रेशियो, तो फिर यमुना को भी काउंट करो। तो कहीं से भी लग नहीं रहा कि पंजाब इस मूड में है। वो तो एक नई थियोरी अब पेश कर रहा है कि 40 और 60 का जो रेशियो की बात हुई थी, अब उसमें यमुना के पानी को भी जोड़ा जाए। देखिए, ऐसा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी बातों को ध्यान में रखिए। अगर उनके मन में कहीं कोई ऐसी बात आ रही है तो ठीक है, उसको भी हम देख सकते हैं बीच में कि क्या ऐसा कोई एक समाधान निकल सकता है। लेकिन ऑल टुगेदर सिर्फ ये एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कह देना कि नहीं हम तो किसी भी कीमत पर पानी नहीं देंगे, इस पे मैं एक बात कहूँ जी, इसके पर मैं बात कहूँ कि इसके ऊपर यमुना के बारे में। जी कैप्टन साहब, कि और जो यमुना है, यमुना जो है वो कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं थोड़ा बहुत कहीं हल्का फुल्का कोई टच है तो अलग बात है, अदरवाइज तो यमुना कहीं टच भी नहीं करती है शायद, जहां तक मुझे ध्यान आता है पंजाब को। तो लेकिन फिर भी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बैठकर ही डिसीजंस निकलते हैं, बैठकर ही समाधान निकलते हैं। कैप्टन अजय यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कैप्टन जी बोलिए। देखिए, ऐसा है, यमुना के ऊपर कोई डैम नहीं है, यमुना का पानी कंट्रोल नहीं हो सकता है। और दूसरा, ये जो बेसिन है वो हम ऑलरेडी यूपी को पानी देते हैं वहां से। जो हमारा जो आपका बैराज है जी, आप जानते हैं बैराज है, वहां से पानी हम देते हैं यूपी को जी, और एक आता है हरियाणा को जी। हम कहते हैं कि अगर इसमें सरप्लस पानी होगा तो इसमें से भी पंजाब ले ले। ऊपर हमारा 2-3 डैम बनने हमारे, एक लखवर व्यासी डैम बनना है जी, और 3 डैम हमारे बनने हैं। डैम बनने के बाद अगर वहां हमारे पानी हो जाएगा तो उसमें भी बात हो सकती है। लेकिन ये पानी यूपी और हरियाणा के बीच में बढ़ता है पानी, उसको जो है यमुना को जोड़ने का मतलब ये कि ये उलझाने वाली बात कर रहे हैं जी। कि देखिए, यमुना एक ऐसी रिवर है जिसके ऊपर बरसात के दिनों में 1 लाख क्यूसेक पानी जो है वो नहर में चला जाता है, वो दरिया में चला जाता है। उसके ऊपर डैम नहीं है, जैसे गंगा के ऊपर डैम नहीं है, और रावी ब्यास के ऊपर डैम है, पानी कंट्रोल हो जाता है। तो ये अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, हरदीप जी की बात है जी। हरदीप जी के पास चलते हैं एक बार। हरदीप जी, पंजाब ने क्या अपना तो स्टैंड एक तरीके से क्लियर ही कर दिया है कि वो पानी देने के मूड में नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ जाता है, जो अभी बैठकों का दौर चलेगा, अगर वो निराशाजनक रहते हैं, कोई परिणाम उससे नहीं निकलता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे या वहां पर भी आप लोगों का कुछ और ही रूप देखने को मिलेगा? देखो, 2 बातें। सबसे पहले तो जो 2 दूसरे प्रवक्ता हैं उनका थोड़ा सा ज्ञान जो है रिवर वाटर के लिए लिमिटेड है। मैं उसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि गंगा के ऊपर भी डैम है और यमुना के ऊपर भी डैम है, लेकिन कुछ रन ऑफ द रिवर डैम है, कुछ स्टोरेज डैम होते हैं। तो स्टोरेज डैम जो है बहुत बड़ा डैम है। कमाल हो गए, ये थ्योरी कहाँ से लेके आए आप? ना यमुना पे डैम है, ना ये गंगा पे डैम है। हरदीप सिंह जी, कहाँ से लेके आए आप? ये उस डैम का नाम बता दीजिए, दोनों जगह डैमों का नाम बता दीजिए, डैम का नाम क्या है? मेरे को बात, एक तो पाउंटा के ऊपर डैम है, पाउंटा साहब के पास डैम है यमुना के ऊपर, और एक साथीवाला हेडवर्क है यमुना के ऊपर। दोनों ही बांध हैं जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है। वो डैम नहीं है भैया, वो डैम नहीं है, बैराज है वो बैराज है, बैराज है भैया, बैराज है। उससे पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है।
कीजिए, बात अपनी करने बराज की। दीजिए, बात करने दीजिए। अगर ऐसा ही करना है तो फिर मेरे को क्यों दिया राइट? ठीक है, बात बोल तो ये करने मजाक दे, वाली कम से बात कम मत करो आप, बात मजाक करने वाली बात दीजिए, बात मत करो। सुनने की प्रशंसा- कोई सुनने डैम की नहीं है, ना यमुना पे डैम है ना गंगा पे डैम है। प्लीज लिसन, आप सुनने की क्षमता रखें। वो बैराज है, दोनों स्टोरेज बैराज है, पोटा साहब वाला डैम है, बैराज नहीं है, जाके देखिए आप। नहीं, पर आप गलत बात मत कहें ना कि डैम है, यमुना पे डैम है, गंगा पे डैम है। अरे भैया कोई दूसरी डैम बात- है ही नहीं। टेहरी डैम किस पे है साहब? टेहरी वाला डैम किस पे है, बता सकते हैं आप? यार कमाल हो गए आप। मेरी बात ना टेहरी सुनिए, डैम ये किस जो पे है आप बता सकते हैं मुझे? टेहरी डैम किस पे वो है? पानी अलग है, ये पानी अलग है। कहाँ फराक्का गुजरात डैम की किस बात पे कर है? रहे हैं आप, फराक्का गुजरात बांध की किस बात पे कर है? रहे हैं। वो टीरी डैम, वो आप टीरी डैम, देखिए, वो टीरी देखिए, डैम आप बात कहाँ पर नहीं है? करने दे रहे हैं। मैं भारत में उत्तराखंड वाइस में चेयरमैन है रहा वो। हूँ रिवर वाटर का, आप टीरी रिवर डैम- वाटर के लिए जो एनवायरमेंट क्लियरेंस का वाइस चेयरमैन रहा हूँ। फराक्का डैम किस पे है? गंगा पे नहीं है क्या? टेहरी डैम किस पे है? गंगा पे नहीं है क्या? ताजेवाला बैराज यमुना पे नहीं है क्या? पोटा साहब वाला जो फराक्का बैराज है वो डैम- यमुना पे नहीं है क्या? फराक्का डैम नहीं है, बैराज है, बैराज है। फराक्का बैराज है। अब और बैराज- फराक्का से बैराज- पानी पाकिस्तान देखिए, क्यों जा रहा वो है? पानी- आपको जहाँ मालूम पानी है? रेगुलेट किया जा फराक्का से सकता है, पानी पाकिस्तान जा रहा स्टोरेज है। बैराज है उसको जो। फराक्का बैराज किसलिए फराक्का पे बनाए जो जाते हैं? आपने बैराज बना रखा है, उसका अगर वहां डैम बन जाए तो पाकिस्तान को पानी जाएगा ही नहीं। वो बैराज है, मैं आपको देखिए, फराक्का बैराज है। बात पूरी कर। और दूसरे जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि यमुना में पंजाब जो है वो राइपेरियन स्टेट नहीं है। मैं पूरा मानता हूँ, हिमालय का यमुना का जो कैचमेंट है उसमें पंजाब का कोई हिस्सा नहीं लगता। पंजाब बिल्कुल राइपेरियन स्टेट नहीं है, क्योंकि पंजाब के दरिया जो हैं वो इसमें जाते हैं, अरब सागर में जाते हैं, और जो बाकी दरिया हैं ये हिमालय के वो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। मैं भारत में एनवायरमेंट क्लियरेंस जो देती है कमेटी दरियाओं के ऊपर डैम की और बैराज की, उसका वाइस चेयरमैन रहा हूँ 3 साल। भारत के दरियाओं के बारे में मेरे को काफी ज्ञान प्राप्त कर रखा है मैंने। दूसरी बात, अगर यमुना में पंजाब राइपेरियन नहीं है तो फिर सतलुज और ब्यास में दोनों में हरियाणा राइपेरियन नहीं है। यमुना पे डैम कहाँ पर है? यमुना पे डैम बता दीजिए कहाँ पर है। और तीसरी बात जो है वो राजस्थान किसी में भी राइपेरियन नहीं है। तो सबसे पहली बात तो राजस्थान कैनाल कैसे बनी? पंजाब, इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब विल बर्न। बिल्कुल सही आगाह किया है केंद्र सरकार को। मैं नहीं चाहता कि पंजाब में वो स्थिति आए जो पहले कभी हुई थी। ये पानी अगर देखो, राइपेरियन स्टेट अगर होती है तो पानी ले जाए। राजस्थान पानी कैसे ले गया पंजाब से? राइपेरियन नहीं है राजस्थान। आप डेजर्ट पे पानी लगा रहे हैं, डेजर्ट के नीचे कंकर पैड है, वहां पर पानी जो है नीचे नहीं जाता है। जाके देखो आप मिट्टी में, वहां पर आप डेजर्ट को ग्रीन कर देंगे, 250 के करीब स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगी एनवायरमेंट। हरदीप सिंह किंगरा साहब, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूं आपसे। जो आप बातें कह रहे हैं, तमाम चीज़ें लॉजिकल बात आपकी, चले एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी बात को, लेकिन अदालत में भी तो आप लोगों ने इन बातों को रखा था। देखो, मैं आपको बताता हूँ, अदालत ने ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर बैठ के अपने आप समझौता कर लें। सबसे पहली बात तो समझौते पे टिको तो सही। राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत जो है केंद्र ने एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। बाकी सब जगह ट्रिब्यूनल बन सकते हैं, कावेरी पे बन सकता है, और जगह बन सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के पानी के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बन सकता? ये समझाया जाए हमें पंजाबियों को। हम मानने को तैयार हैं, हमें समझा दें कि ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बन सकता। ये बस कुछ नहीं चाहिए, हमें बताइए ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बन सकता। चलिए आप जरा इसका जवाब ले लेते हैं। हरदीप सिंह किंगरा साहब, पंजाब अपना व्यू रखेगा। हरदीप सिंह किंगरा साहब, कैप्टन अजय यादव जी जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनसे जरा इस पर रिएक्शन लेते हैं। हाँ जी, राज्य ट्रिब्यूनल कब बना था? हाँ जी, मैं हरदीप हाँ, सिंह बोले, जी, मैं यादव आपसे साहब बोले। एक बात पूछना चाहता हूँ, हाँ राज्य जी। ट्रिब्यूनल बना था या नहीं बना था? कौन सा जी? राज्य ट्रिब्यूनल बना था या नहीं बना था? उसने आदेश दिए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पानी, जो पानी का बंटवारा हुआ है वो, और उसकी इंटीरियम रिपोर्ट आ चुकी थी। मुझे बोलने नहीं दिए। और दूसरी बात ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं क्या आप लोग? नहीं, या नहीं, एपेक्स सुप्रीम कोर्ट कोर्ट से के भी ऊपर हैं कोई आप? नहीं है। अगर सुप्रीम अब कोर्ट आप ट्रिब्यूनल की बात करने लग गए, इसका मतलब 20 साल और लग जाएंगे इसमें।
बस आप यही सुप्रीम यही कोर्ट से भी यही ऊपर है क्या? कोर्ट से यही ऊपर चाहते कोई हैं नहीं ना। है। जाति ट्रिब्यूनल कोर्ट को की इंटीरियम माननीय रिपोर्ट आ कोर्ट चुकी के है, ऊपर कोई नहीं है। उसने लेकिन बकायदा माननीय फैसला कोर्ट दिया ने है। कहा है, माननीय कोर्ट इसको जानती है, इसकी सेंसिटिविटी को, इसीलिए उन्होंने कहा है कि पंजाब हरियाणा की सरकारें बैठ के फैसला करें। ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। अगर चाहते तो वो फैसला कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो है इसकी सेंसिटिविटी को भली भांति जानते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि आप बैठ के बात कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया गया है। हमारे हक में फैसला 2000 में हो गया था और अब 2015 में हुआ है। 2 बार बैठ के फैसला बात कर क्या चुका है। करनी है? अगर फैसला ही हो गया तो इम्प्लीमेंट कराओ उसको। अगर फैसला हो गया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाओ। आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करो अर्जी। नहीं, फिर ये करें बीजेपी वाले, क्यों नहीं करते? ये बीजेपी वाले करें इम्प्लीमेंट। आपको, आप लोग जो हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, जो सबसे बड़ी अदालत है, हैं? किसने कहा? आप मुंह में क्यों अल्फाज डाल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट माननीय है और हम उसका हर हुक्म मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर हुक्म की और संजीदगी को जानती है, इसलिए उस पर ऐसा तो फैसला फिर उनका हुक्म मानिए, आप उनका हुक्म मानिए और उनको नहर को बनने दीजिए। अरे भैया, जब बरसात में हरदीप सिंह जी फरक्का बैराज से पानी पाकिस्तान में जा रहा है या नहीं जा रहा है? आप मुझे इसके बारे में बता दीजिए। फरक्का बैराज से पानी पाकिस्तान में जा रहा है नहीं जा रहा है? जब बरसात के दिनों में जब सरप्लस पानी हो तब आप दे दीजिए, लेकिन नहर तो बनने दीजिए ना। नहर बनने में क्या दिक्कत है? बांग्लादेश को जा रहा है, पाकिस्तान को नहीं जा रहा है पानी, वहां से बांग्लादेश को जा रहा है। दूसरी बात एक सुनिए, आपके राजस्थान को ब्यास और सतलुज का पानी कैसे गया, ये भारत सरकार को बताना पड़ेगा। वो राइपेरियन स्टेट बिल्कुल भी नहीं है, कहीं लगती भी नहीं है। और टेक्निकली एनवायरमेंटली रेगिस्तान को कभी हरा भरा नहीं करना चाहिए। अगर रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया तो 250 से ऊपर स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मर जाएंगी। चीटवोटियां मर जाएंगी, बास्टर्ड मर जाएगा, मूशिया मर जाएंगी और बहुत सारे स्पीसीज मर जाए, क्रीन मर जाएंगे, वन मर जाएंगे। आप देख लीजिए, बहुत मर गए हैं बठिंडा के इलाके में और इस इलाके में, गंगानगर के इलाके में। ठीक है हरदीप जी, वक्त थोड़ा सा कम है। सुनीता दुग्गल जी को मैं चर्चा में लेकर आना चाहता हूँ। कैप्टन साहब, हर चीज पॉलिटिकली नहीं होती है। हरियाणा की बात करो ना, हरियाणा की बात करो। ठीक है, मैं पंजाब हरियाणा की बात क्यों करूं? रहने वाला मैं पंजाब का हूं। ठीक है हरदीप जी, एक सेकंड रुकिएगा। हरियाणा राइपेरियन स्टेट है। सुनीता दुग्गल जी, हरियाणा राइपेरियन स्टेट, अगर हरियाणा को राइपेरियन स्टेट बनाना है तो हरियाणा पंजाब को मर्ज कर दो। ठीक है हरदीप जी, एक सेकंड, कैप्टन अजय यादव जी, एक सेकंड, मैं एक बार सुनीता दुग्गल जी का राइपेरियन स्टेट आप उसके कैचमेंट में नहीं आते हैं। हरदीप जी एक सेकंड, क्या पंजाब का हिस्सा नहीं था क्या? हरदीप जी एक सेकंड, कैप्टन साहब एक सेकंड, पंजाब का हिस्सा नहीं था पहले, ये बताइए। हरियाणा एक छोटा सा रिएक्शन में आपसे चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा केंद्रीय सरकार आप लोग सतलुज ब्यास अभी भी इम्प्लीमेंट करवा पाने में नाकाम है क्या? जो सवाल कैप्टन अजय यादव जी उठा रहे थे कि आखिर क्या ऐसी बात है कि केंद्र की सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही? देखिए ऐसा साकेत जी, ये तो खुद उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि पिछले इतने सालों से कांग्रेस की सरकार रही जो है, लेकिन फिर भी कहीं कोई निर्णय नहीं ले पाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने अब बड़ी कोशिश करके जो है वो ये मध्यस्थता की है। और मैं तो हैरान हो रही हूँ कि किस तरह से हमारे आदरणीय हरदीप सिंह जी बोल रहे हैं कि क्यों नहीं ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बनाते हैं, ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बनाते हैं, कि क्या ट्रिब्यूनल जो है वो हमारी जो अपेक्स कोर्ट है उससे भी कोई अच्छा निर्णय लेने में सक्षम है, या कि अपनी सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से ये इनडायरेक्ट वे में अगर कहें तो ये जो है उनको कमतर आंक रहे हैं। तो मुझे तो बहुत इस बात की हैरानी हो रही है कि ये किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी ये कह रहे हैं कि आप जो है वो ट्रिब्यूनल बनाइए। मींस ट्रिब्यूनल जो है वो उससे ज्यादा बेटर रहेगी सुप्रीम कोर्ट से। तो देखिए मुझे लगता है कि इस तरह की बात अगर ना की जाए, उसकी जगह अगर हम बैठकर इसमें कोई ना कोई समाधान निकालें दोनों जो है, क्योंकि बात यहाँ पर ये भी आती है, जल संसाधन मंत्रालय इसलिए भी बनाया गया ताकि हम जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जाए। आप देखिए साकेत जी, हमारा पानी जो हमारी विरासत करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख हेक्टेयर का टारगेट रखा था किसानों के लिए कि आप जो है उस जगह पर धान की फसल नहीं उगाएंगे। और आप हैरान होंगे कि 1.5 लाख के करीब हेक्टेयर जो जमीन है उसके किसानों ने स्वयं जो है उन्होंने वॉलंटरली ये बात कही है कि हम वहां पर धान की फसल नहीं उगाएंगे, हम कोई ना कोई अल्टरनेट फसल वहां पर उगाएंगे
ताकि पानी जो है वो कम इस्तेमाल हो। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस तरफ को बढ़ें। इसी के लिए ये जल संसाधन मंत्रालय जो है बनाया गया है, बजाय इसके कि हम इन बातों के लिए लड़ाई करें आपस में। अभी से ही आप ये देखिए कि डिबेट पर ही जो है दोनों कांग्रेस पार्टी के होते हुए भी जो है वो क्या किस तरह से आपस में जो है गर्मा गर्मी हो रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन सब बातों को, ये गर्मा गर्मी बहुत हो चुकी है और अब हमें समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। शांतिपूर्ण वातावरण में हमें इसका समाधान निकालना चाहिए और दोनों को मिलकर बैठकर जो है इसका डिसीजन लेना चाहिए। और हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि हम कब ये कह रहे हैं कि आप हमें अपने हक का पानी दो। हम ये कह रहे हैं कि जब वहां पर बहुत ज्यादा बारिश के दिन है, आप देखिए कि जगह जगह पर है कितना पानी वहां पर भरा खड़ा है, तो ऐसे समय में कि बाढ़ ना आ जाए, हम तो यही चाहते हैं कि वो पानी एक्स्ट्रा है अगर तो वो उसमें आ जाएगा तो हमारा वो इलाका कि जहाँ पर बारिश भी नहीं आती है, जहाँ पर पानी के लिए भी लोग तरसते हैं, पीने के लिए पानी के लिए तरसते हैं, तो वहाँ पर कम से कम उनको पानी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी आपका। कैप्टन अजय यादव जी आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हरदीप सिंह किंगरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन मोहन मित्तल जी जुड़े थे हमारे साथ, मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ जुड़े थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस पूरे मसले पर सियासत तो होती आई है, अब आगे आने वाले दिनों में इस पर सियासत और होगी या फुल स्टॉप लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी की पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।